अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आज बात करने जा रहे हैं जून, जुलाई और अगस्त में पैदा होने वाले बच्चों के हवाले से। अगर आपकी डिलीवरी जून, जुलाई या अगस्त में है और आपके पास न्यू बॉर्न बेबी है, कोई बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, जून में पैदा हुआ है, जुलाई में या अगस्त में, तो उसमें एक्स्ट्रा आपको केयर क्या करने की ज़रूरत है। और ये बच्चे सर्दी के महीने में पैदा होने वाले बच्चों से इनकी केयर किस तरीके से मुख्तलिफ होती है, तो उसके नॉलेज के लिए आपने एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखनी है। और अगर आपकी फैमिली में या आपके दोस्त अहबाब में से कोई बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है या जो जुलाई या अगस्त में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ भी आपने ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में, क्लिनिकल सेटिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे आते हैं इन महीनों में, गर्मी की शिद्दत के महीनों में, जिनको घर वालों ने खुद ही बीमार किया होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बात सुन रहे हैं कि घर वालों ने खुद ही बीमार किया होता है अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता। उन्होंने नस्ल दर नस्ल जो चीज़ देखी होती है वो उसको आगे अडॉप्ट करके चले जा रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि हम कितना गलत कर रहे होते हैं। बच्चा गर्मी की शिद्दत से बेहाल होता है, वो रो रहा होता है, लेकिन माँ ने उसको गर्म और मोटे कपड़ों में लपेटा होता है कि जी मुझे घर वालों ने कहा है इसको सर्दी ना लग जाए। बच्चे को एसी में या ठंडी हवा में, कूलर में नहीं रखना कि इसको ठंड ना लग जाए, इसको नमूनिया हो जाएगा। माँ को ठंडा पानी नहीं पीने देना कि इसने बीमार हो जाएगी, इसको खांसी लग जाएगी, और बच्चे को दूध पिला रही है वो भी बीमार हो जाएगी। देखें, गर्मी का ये जो मौसम है, इसमें टेम्परेचर जिस तरह अब 45, 45, 46 से भी ऊपर जा रहा है, उसमें बच्चे के हाल पे भी रहम करें, माँ के हाल पे भी रहम करें। अगर बच्चे का जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं कि बच्चा गरम उसका जिस्म, इतनी ज़्यादा लेयरिंग की हुई है, 3-4 तहों के अंदर उसको लपेटा हुआ है। एसी में उसको नहीं रखना, कूलर में उसको नहीं रखना। ये नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, घर में एसी मौजूद है, कूलर की सहूलत मौजूद है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते वो अलहदा बात है। लेकिन जानबूझ के कि जी बच्चा बीमार हो जाएगा, उसको ठंड लग जाएगी, बच्चे का टेम्परेचर जिस्म का इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, फेब्राइल फिट्स शुरू हो जाते हैं। तो इतना जुल्म ना करें बच्चों पे। आपने खुद जो कपड़े पहने हुए, जिस तरह आप गर्मियों में, हम समर्स में, हमने एक लेयर हमने क्लॉथिंग की पहनी होती है। आपने हमेशा बच्चे को, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, बच्चे को अपने से सिर्फ एक लेयर ज्यादा आपने पहनानी है। यानी अगर सर्दी में आपने एक ऊनी या गर्म आपने सूट पहना हुआ है, तो बच्चे को उसके ऊपर एक स्वेटर पहना दें। इसी तरह अब अगर जिस तरह गर्मी है, आपने एक लेयर पहनी हुई है कपड़ों की, तो आपको उसमें भी गर्मी लग रही है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा बच्चे को एक और कॉटन की शीट में आपने लपेट देना है। अब ये नहीं करना कि उसके आपने हाथों पे भी मिटन्स पहनाए हुए हैं, आपने पाँव भी कवर किए हुए हैं, सॉक्स, तो इतना जुल्म बच्चे बेचारे पे नहीं करना। उसके जिस्म को भी एक इंसान के तौर पर ही उसको ट्रीट करें। बच्चे का जिस्म रेड हुआ होता है, उसकी स्किन, उसको एलर्जी हुई होती है। और फिर एक और बदकिस्मती की बात यह है कि माएँ बच्चे को डायपर लगा के 5-5, 6-6 घंटे के लिए वो भूल ही जाती हैं कि बच्चे को डायपर लगा हुआ। पहली बात तो यह है कि जो गर्मी में सुबह का टाइम है, कोशिश करें उसमें बच्चे को डायपर फ्री रखें। जी हाँ, बेशक आपका न्यू बॉर्न भी है बच्चा, क्योंकि रैशेस इतने बुरे हमारे पास आते हैं बच्चों के। अगर तो आपके घर में एसी या कूलर हर वक्त चल रहा है तो ठीक है, फिर 2-3 घंटे आप डायपर दिन में लगा दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ पंखा है, तो फिर बच्चे को बार बार डायपर आपने लगाया हुआ है, आप देख ही नहीं रहे, उसमें बच्चे बेचारे ने उसमें यूरिन भी नहीं किया होता, इतना ज्यादा उसको डायपर से पैक किया होता है, उसको उसके जिस्म में पानी उसके गुर्दों तक पहुंच ही नहीं रहा। उसका पानी तो पसीने की सूरत में वैसे निकली जा रहा है, जो भी वो दूध पी रहा है, और वो डायपर खाली है, लेकिन माँ ने डायपर लगाया हुआ है कि भाई मैंने नहीं, मुझे बॉदर नहीं करना। तो माँ के साथ घर में जो बाकी लोग हैं वो भी इसमें माँ की मदद करें, लेकिन बच्चे को बीमारी से और इन्फेक्शन से, रैशेज से बचाने के लिए जरूरी है कि दिन में उसे कम से कम 5 से 6 घंटे उसको डायपर फ्री रखा जाए। वरना फिर रैशेज होते हैं, आप क्रीमें लगाई जा रहे हैं, फिर डायपर लगाई जा रहे हैं, और बच्चे को एलर्जी होए जा रही है, बच्चे की जिल्द उधड़ी हुई है, लेकिन आप लगाए जा रहे हैं। तो ये जुल्म बच्चे पे ना करें। फिर एक और ये कन्फ्यूजन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को कि बच्चे को फटाफट जी नहलाना है, अस्पताल से हमने हस्पताल में नहला देना है, घर जाते ही नहला देना है। बिल्कुल नहलाएं। अस्पताल में आपको इतनी, बच्चे को जब दिया जाता है माँ को डिलीवरी के बाद, तो उसको साफ सुथरा करके ही ज्यादातर दिया जाता है। उसको पीडियाट्रिशियन देखते हैं हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी होती है,
उसको क्लीन करके सारा जो गंदगी होती है, सारे जो फ्लूइड्स होते हैं उनसे साफ करके दिया जाता है। तो इतना परेशान ना हो, खासतौर पे जो ऑपरेशन वाली माएँ होती हैं जिनको कुछ टाइम हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, आप इजी होके घर जाके उसे नहला सकते हैं। फिर एक और मसला करते हैं, पेशेंट के बच्चे को बीमार कैसे करते हैं कि जी ठंडा यख पानी से उसको नहला देना। जी मोटर का हमने पानी चलाया ठंडा, और ठंडे पानी से यख से उसको नहला देना। ना तो आपने देखे उसे बहुत कोई गीजर के गर्म पानी से नहलाना है, ना आपने उसे यख ठंडे पानी से नहलाना है। जस्ट नॉर्मल पानी, जो नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है उस पे जो पानी है उससे बच्चे को आपने सिर्फ नहलाना है। और फिर नहला के फटाफट उसे एसी या कूलर के आगे ना बैठा दें, 5-10 मिनट उसका जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल होने दें। उसके बाद उसे इजी होके आप जहां भी बिठाना है उसको बिठाएं। उसका थोड़ा सा आप अगर कोई हवा ठंडी है ज्यादा, सर कवर कर दें। नाक से बच्चे के ज्यादातर हवा जाती है, ठंड जाती है, आप उसको कवर कर दें और इजी होकर आप उसको अच्छे टेम्परेचर में, ठंडे टेम्परेचर में आप उसको इजी होकर रख सकते हैं। माँ के ठंडा पानी पीने का भी बहुत इशू होता है कि जी माँ नहीं ठंडा पानी, माँ अगर हाइड्रेशन माँ की प्रॉपर नहीं होगी तो दूध नहीं आएगा। माँ के जिस्म में अगर पानी की कमी हो जाएगी, उसमें पानी प्रॉपर नहीं जाएगा, तो आपके बच्चे का दूध जो है वो भी बनना मुश्किल है, वो भी कम हो जाएगा। तो ये चीज ज़हन में रखें। माँ को पानी जरूर दें बार बार, और उसको ठंडा पानी भी वो पी सकती है। उसके जिस्म का टेम्परेचर भी अगर ज्यादा होगा तो भी बच्चे के बीमार होने के बहुत चांसेस हैं। तो ये चीजें आपने माइंड में जरूर रखनी है। बच्चे को जबरदस्ती लपेट कर उसका बुरा हाल नहीं करना। और गर्मियों में बच्चे को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। 6 महीने तक आप पानी तो नहीं दे सकते, लेकिन दूध आप उसको बार बार दें, आप उसको फीड बार बार कराएं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फीड करवाने के हवाले से, अगर किसी भी बच्चा से माँ दूध नहीं पिला पा रही और आप फीडर दे रहे हैं, तो काइंडली बचत के चक्कर में जो दूध बच गया है उसको आप दोबारा से रख कर गर्म करके बच्चे को मत दें। वो दूध उसी वक्त वेस्ट करें, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है 50 तक टेम्परेचर जा रहा है, उसमें आपने बच्चे को आपने दूध बनाया है, आपने उसको दिया, आधा पौना घंटा लग गया है, वो दूध अब दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं है। उसे जी फ्रिज में रख देते हैं, फिर वही गर्म कर करके बच्चे को दे जाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं, फिर वो रह जाता है, बच जाता है, वो फिर 3 बार का इस्तेमाल शुदा दूध बच्चे को देंगे, फिर बच्चे का पेट खराब ही होना है। फिर आप डॉक्टर को कहते हैं कि जी बच्चे का पेट नहीं ठीक हो रहा, तो खुद भी कुछ एहतियात करें और बच्चे बेचारे को बार बार वही दूध गर्म करके ना दें। जो जितना दूध बच्चा पीता है एक ही वक्त में बना के दें। फीडर को प्रॉपरली वॉश करें, स्टेरिलाइज करें और फिर उसके बाद उसको दें। तो ये चीजें अगर आप माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह जून जुलाई अगस्त में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी आपको, उनमें भी आपको गर्मी के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह हाफिज।